हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज के वीडियो में हम लोग IBPS PO प्री का 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जिसका मतलब आज हम 2020 का जो फर्स्ट हाफ पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2020 का जो लास्ट के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। मतलब टोटल क्वेश्चंस फिर इस तरह से हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या गिवन है हमें। फर्स्ट 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट स्टैंड 2 रोज, 2 रो में खड़े हुए हैं विद 6 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ईच रो। हर रो में 6 लोग हैं, मतलब 2 रो में है, इसमें 6 लोग होंगे और इसमें भी 6 लोग होंगे। ठीक, उसके बाद बोल रहे हैं स्टूडेंट इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ। जो रो 1 के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और रो 2 के जो हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हमको बोला गया है। फिर बोल रहे हैं ईच स्टूडेंट इन रो 1 फेसिस स्टूडेंट रो 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट रो जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि ये रो 1 है, ये नॉर्थ फेस कर रही है, रो 2 है, ये साउथ फेस कर रही है। ठीक है, तो आगे बनाते हैं हम। फिर क्या बोला जा रहा है देखो, बोल रहे हैं पी स्टैंड्स इन रो 2। पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ये रो 2 हो गई और ये रो 1 हो गई, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये सब साउथ फेस कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं पी जो है रो 2 में है, स्टैंड सेकंड राइट ऑफ टी के सेकंड राइट में खड़ा हुआ है पी। तो टी हो गया, टी के सेकंड राइट में पी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक पर्सन यहाँ बीच में होगा। ठीक है, फिर लिखा है एल फेसिस के। अभी पता नहीं एल कहाँ पर है और के कहाँ पर है, तो हमने इसको इस तरह बना लिया, एल फेसिस के। ठीक है, 2 स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन ए एंड के हु इज एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब ये बोल रहे हैं के और ए जो में 2 लोग हैं, और के और ए में जो है वो 2 लोग हैं, और जो ए है वो किसी एंड पर खड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये लेफ्ट एंड पर हो सकता है राइट एंड पर हो, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। या इस तरह से हो सकता है कि ए इस एंड पर हो और 2 के गैप पर के यहाँ पर खड़ा हुआ हो, के इस एंड पर खड़ा हुआ हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। जी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ वी। वी का जो नेबर होगा, जो जी है वो उसको फेस कर रहा है, तो इस नेबर को फेस करेगा या फिर इस नेबर को फेस करेगा। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन वी एंड एल। वी और एल में केवल एक ही पर्सन है। वी और एल में केवल एक ही पर्सन है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। एफ और डब्ल्यू में 3 स्टूडेंट खड़े होते हैं। एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और जो एफ है वो किसी पी के किसी नेबर को फेस कर रहा है। इसका मतलब एफ कहाँ पर होगा, एफ इस साइड हो जाएगा। मतलब एफ का जो ये भी जो ये पर्सन आएगा वो क्या है, या वो पी का नेबर है, इसके आसपास पी होगा। ठीक है, उसके बाद के सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, के है। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में के, मतलब के इस तरफ कुछ होगा, पता नहीं अभी ऊपर बैठा हुआ है या नीचे, मतलब रो 1 में है रो 2 में, बट हमने बना लिया अभी ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, फिर बोल रहे डब्ल्यू डज नॉट फेस वी, और जो डब्ल्यू है वो वी को फेस नहीं कर रहा है, ये क्रॉस कर दिया। आर स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, और जो आर है वो एस के इमीडिएट राइट में खड़ा हुआ है। आर स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर एंड एस डू नॉट फेस ए, और जो आर है और जो एस है वो दोनों के दोनों में से कोई भी ए को फेस नहीं कर रहे हैं। एंड क्यू स्टैंड सेम रो एस के, और जो Q है और जो K है वो सेम रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, P और T बना लिया है, मतलब ये 3 लोग हमने बना लिए। अभी हमें 6 लोग यहाँ पर बनाने हैं। हमें ये पता है कि जो K है और जो A है वो सेम में आने हैं, और A किसी एंड पर आना है, हमें इतना पता है अभी के फिलहाल। ठीक है, तो और उसके अलावा देखो P और बस P पता है कि P रो 2 में आना है, और तो हमें कुछ भी नहीं पता। P और T पता है, लेकिन T से हमें यहाँ पर कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही। हाँ, एक से पता लग रही है क्या, कि जो ये P है, P के सामने वाले जो P का इमीडिएट नेबर है उसके सामने F आना है। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो P यहाँ पर एक पर्सन और हो, या फिर P का एक पर्सन यहाँ पर और हो। तो हम एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। कैसे बनाएंगे देखो, P डैश T, हमने ये माना कि इस वाली पॉसिबिलिटी में जो है P का एक यहाँ पर है, इसमें माना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जो P है उसकी जो ये बराबर वाला पर्सन है वो F को फेस कर रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो F को फेस करे, और उसके बाद 1 2 3 गैप पर W हो, 1 2 3 गैप पर यहाँ पे क्या हो, W हो। तो देखो 1 2 3 4 5 लोग हो चुके हैं। अब छठा पता नहीं, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। और हमने अब ये माना है इस वाले केस में कि जो P है उसका नेबर ये है, और इसके सामने ये यहाँ पर F फेस कर रहा है। जब ये F फेस कर रहा है तो 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 3 गैप पर W। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मतलब इसमें और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पर सेट हो गई। आगे देखो और हम क्या लिख सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पर सेट कर दी है। अब ये बोल रहे हैं W के लेफ्ट में सेकंड K है, तो इसमें K यहाँ पर आएगा, इसमें K यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये वाली बात भी सेट हो गई।
अब ये देखो, ये अब यहाँ से हम के बाद सेट कर सकते हैं। के 2 गैप के बाद ए आना है और ए एंड पर आना है, तो 2 गैप के बाद ए यहाँ पर ही आ सकता है इसमें तो, और एंड पर भी आ रहा है तो ये करेक्ट है। इसमें 2 गैप के बाद ए यहाँ भी आ सकता है, 2 गैप के बाद ए यहाँ भी आ सकता है, और दोनों एंड पर ही आएंगे। ठीक है, चलो इसको हम बाद में सेट करेंगे इस वाली कंडीशन में। अब बोल रहे हैं एल और के आमने सामने है, बिल्कुल सामने है, तो के यहाँ आ चुका, एल ये आ जाएगा, के यहाँ आ चुका, एल यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये वाली बात सेट हो गई। फिर बोल रहे हैं कि वी और एल में 1 का गैप है, वी ये है एक, सॉरी एल ये है, एक गैप पे वी यहाँ भी आ सकता है, एक गैप पे वी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर दोनों केस बन रहे हैं तो अभी इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है देखो, और ये हो सकता है कि जो के है और जो क्यू है वो एक ही रो पे आने हैं। इसका मतलब जो क्यू है वो फर्स्ट रो पर आएगा, मतलब जो क्यू आना है वो इस वाली रो में आना है, कहीं पर भी, इसमें भी यहाँ पर ही आना है क्यू। ये वाली बात को हमने सेट कर दिया। अब देखो एस और आर को सेट करना है, एस के राइट में आर है। देखो अब अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट वाली रो की, तो यहाँ पर एक जगह क्यू आ जाएगा, तो दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है, एक ही जगह बची है, एस और आर आएगा कहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर तो 5 ही लोग हुए हैं, तो अगर हम कहीं पर भी होगा, बट 2 जगह साथ में कहीं भी खाली नहीं है एस और आर रखने की। लेकिन ऊपर देखो इस साइड हुआ अगर एस और आर, तो इस साइड यहाँ पर एस आर बन जाएगा, यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर एस आर बन जाएगा, मतलब इसमें भी 2 कंडीशन बन रही है एस आर आने की। ठीक है, अच्छा आगे देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। अब इसके हिसाब से देखते हैं हम, W के सामने बोल रहे हैं वी नहीं होना, W के सामने जो है वो वी नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि L और V में 1 का गैप है, तो इस साइड मतलब V नहीं आएगा क्योंकि W के सामने हो जाएगा, फिर इसका मतलब V इसमें यहाँ आएगा, इसमें भी इस साइड V नहीं आएगा, इस साइड भी आएगा क्योंकि यहाँ पर W के सामने हो रहा है ये, तो ये वाली बात यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब V का जो नेबर है वो उसके सामने G आना है, तो उसमें V का नेबर एक तो P है और एक T है, तो P के सामने तो A आ चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर G आ जाएगा, इस तरह से G यहाँ पर आ गया। इसमें V का नेबर P भी है और V का एक नेबर इस साइड भी हो सकता है, बट अब यहाँ पर देखो अब इस साइड होगा तो हम S और R नहीं रख पाएंगे, है ना, हमें R S के राइट में R रखना है, S के राइट में R रखना है। इसका मतलब यह है कि इसमें ऊपर यहाँ पर ही एक जगह और होगी और उसके बाद फिर यहाँ S के राइट में R इस तरह से आ पाएगा, S के राइट में R आ गया। ठीक, तो अब V और G की इसका मतलब जगह यही बच रही है, तो Q यहाँ आ गया, इसमें भी Q यहाँ आ गया, मतलब ये वाली बात भी सेट हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, R और S दोनों में से कोई भी A के सामने नहीं है, और यहाँ पर देखो K और A में 2 का गैप था और K A एंड पर था, इसमें S और A क्या हो गया, सामने आमने आ गया। इसका मतलब ये केस हो जाता है रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, राइट। उसके अलावा ये वाला जो हमारा सेकंड केस है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट स्टैंड इन P एंड S, P और S में कितने लोग हैं, P ये लिखा हुआ है, S स्टैंड पर है, तो 4 लोग हो गए। 4 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम मोर देन 3 टिक कर देंगे, डी ऑप्शन इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं P रिलेट कर रहा है F से, मतलब इस तरह से कर रहा है, G कर रहा है V से, मतलब इस तरह से कर रहा है, तो L किससे करेगा, L किससे करेगा, L करेगा Q से, Q के लिए यहाँ पर ऑप्शन B टिक कर देंगे। ठीक है, फिर क्या पूछ रहे हैं, Who among the following face the one who stands second the right of S, S के सेकंड राइट में कौन है, L है, उसको कौन फेस कर रहा है, Q फेस कर रहा है, तो इसका मतलब Q डायरेक्ट हमें दे नहीं रखा है। अब फर्स्ट चेक करो, F के थर्ड राइट में नो, सेकंड राइट में है, W के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, A और W तो है नहीं, द वन हु इमीडिएट राइट ऑफ G, हाँ तो ऑप्शन E करेक्ट हो गया कि G के राइट इमीडिएट राइट वाला K है, तो ऑप्शन E यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रुप चेक करना पड़ेगा, S और Q ठीक है ये बन रहा है, L और G ठीक है, A और V ये भी ठीक है, T और G एंड K एंड R, K R तो ठीक है, लेकिन T और G क्या है फेस कर रहे हैं तो वो अलग है, बाकी सब एक दूसरे के, मतलब एक जो है वो इमीडिएट राइट या लेफ्ट के सामने वाला फेस कर रहा है, तो T और R जो T और G है वो यहाँ पर अलग हो जाता है, तो यहाँ पर T और G के लिए ऑप्शन D टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, Q के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है, नोट पे ध्यान देना है, कौन सा ट्रू नहीं है। Q इज सेंस सेकंड द राइट ऑफ G, G के सेकंड राइट में है, ये तो करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। Q फेसेस R, ये भी करेक्ट है। Q फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ T, देखो ये गलत है क्योंकि T का नेबर L है या फिर T का नेबर V है, ये दोनों T के नेबर हैं, लेकिन Q इन दोनों में से किसी को फेस नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन C जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है कोएन डिकोडिंग का। सॉल्व कैसे करना है ये हम बहुत बार कर चुके हैं। क्या करते हैं, पहले हम सारे वर्ड्स को लिखते हैं, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, तो पहले हमने लिखा वर्क इज वर्शिप। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो वर्शिप लिख दिया। उसके बाद देखो लिखा है वर्क हार्ड ऑलवेज, तो वर्क की जगह पे डैश कर दो, हार्ड की जगह नहीं है कोई भी तो हार्ड लिखना पड़ेगा, ऑलवेज भी लिखना पड़ेगा, तो ऑलवेज हमने लिख दिया। फिर बोल रहे हैं ऑलवेज डू वर्शिप, तो ऑलवेज हो गया रिपीट, डू अलग हो गया, वर्शिप भी रिपीट हो गया। फिर है हार्ड टाइम, हार्ड रिपीट हो रहा है,
टाइम रिपीट नहीं हो रहा, टाइम लिखो यहाँ पर, और पासिस। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कोड्स। कोड्स क्या क्या है, देखो JK, RT और PQ। ठीक, फिर JK रिपीट हो रहा है, MN और UV, फिर UV रिपीट हो रहा है, ST और PQ रिपीट हो रहा है, देन MN रिपीट हुआ, AB एंड EF। तो इस तरह से हमने सारे कोड्स रिकॉर्ड कर लिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से ये फॉलो करता है। देखो वर्क का कोड क्या होगा, वर्क का कोड वो होगा जो बिल्कुल उसके नीचे डैश आ रहा है, मतलब JK। वर्क का कोड क्या हो गया, JK हो गया। इस वो है जिसके नीचे कोई भी डैश नहीं है, मतलब RT हो गया कोड इसका। वर्शिप के नीचे एक गैप के बाद डैश है, मतलब क्या हो गया, PQ कोड हो गया वर्शिप का। MN के बाद क्या है, एक डैश के बाद गैप है, तो यहाँ पर हार्ड के बाद भी सेम आ रहा है, तो ये हो गया हार्ड का कोड MN हो गया। ऐसे UV का कोड सेम है, इसके तुरंत बाद ही आ रहा है जो कि ऑलवेज का कोड है, यहाँ लाइन से दे रखे हैं काफी सारे। ST का कोड डू हो गया। ठीक, लेकिन टाइम पासिस का जो कोड है वो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हमें पता नहीं है, और दोनों यहाँ पर सेम जगह पर लिखे हैं और ये भी सेम जगह पर लिखे हुए AB और EF, तो इन दोनों का कोड इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी सबके कोड हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब फर्स्ट यही पूछ रहे हैं टाइम पास का कोड क्या है। मैंने आपको बताया अभी टाइम पास का कोड AB या EF में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें AB EF दे भी रखा है, देखो ऑप्शन डी में AB EF, तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। तो बोल रहे हैं वर्शिप का कोड क्या होगा, वर्शिप कोड क्या होगा, PQ होगा, तो PQ के लिए ऑप्शन A टिक करेंगे, राइट। फिर क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं RT का कोड क्या होगा, RT का मतलब वर्ड क्या होगा, RT का वर्ड क्या है, इज है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर D टिक कर देंगे। उसके बाद क्या है AB का कोड, AB का कोड देखो, AB का कोड यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, टाइम पासेस में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर टाइम भी लिखा है पासेस भी लिखा है, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन D टिक कर देंगे, राइट। इस तरह से करेंगे। फिर बोल रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, कौन सा सही है। देखो वर्क RT गलत है, वर्क का कोड JK है, इज JK ये भी गलत है, वर्शिप MN ये भी गलत है, डू RT ये भी गलत है, हार्ड MN ये करेक्ट है, हार्ड का देखो MN ही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन E टिक कर देंगे, ऑप्शन E इज राइट आंसर हियर। फाइन, इस तरह से करना था। आगे देखते हैं। आगे दे रखी है हमको एक पजल, बोल रहे हैं 7 पर्सन 7 लोग हैं, ABCDEFG दे सिट इन अ कॉन्सिक्यूटिव वर्टिकल रो, एक रो में बैठे हुए हैं। वर्टिकल मतलब ऐसी वाली लाइन होती है तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे हैं लाइन से। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, हर किसी पर्सन को अलग अलग फ्रूट अलग अलग फल पसंद है, फलों के नाम यहाँ दे रखे हैं। इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। तो आगे बनाते हैं। फिर बोल रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड द वन हु लाइक्स लीची, 2 लोग बैठे हैं B और लीची के बीच में, मतलब B यहाँ पर होगा और 2 लोग हो गए B और लीची के बीच में, ठीक। फिर बोल रहे हैं A सिट्स इमीडिएट अबाउट द वन हु लाइक्स लीची एंड B लाइक्स कीवी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं भाई, बना ही लेते हैं। फिर हम 2 केस किस तरह से हो सकते हैं कि जो B है उसके 1 और 2 नीचे गैप पर यहाँ पर लीची हो, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है B यहाँ पर हो और 1 2 यहाँ पर लीची हो, ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला कि जो A है वो इमीडिएटली अबव है लीची के, मतलब A इसमें यहाँ पर होगा, इसमें A कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। B लाइक्स कीवी, B के आगे कीवी लिख दो फिर, ठीक है। तो B के आगे हमने कीवी लिख दिया दोनों केस में। फिर बोल रहे हैं मोर देन 4 पर्सन बिटवीन G एंड F हु लाइक्स ग्रेप्स, अब G और F में 4 से ज्यादा लोग हैं और F की बात कर रहे हैं, F को ग्रेप्स पसंद है। F इज द बॉटम मोस्ट पोजिशन, F बॉटम मोस्ट पोजिशन पर है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर काउंट करो कितने लोग थे, यहाँ पर 7 लोग थे। अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 ही हुए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग हुए हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो 4 से ज्यादा लोग की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब ये है कि कम से कम 5 लोग हों, 5 ही होंगे, 6 और 7, इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 7 लोग। इसका मतलब ये है कि जो G है वो कहाँ आना है, सबसे ऊपर वाले पोजिशन पर आना है, 1 2, और जो F है वो नीचे आना है, तो F क्या हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इस तरह से हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि G के बाद एक गैप है या फिर F के बाद एक गैप है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग तो वैसे भी हो रहे हैं, तो G यहाँ पर आ जाएगा और F यहाँ पर आ जाएगा, और F को क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद, तो हमने यहाँ पर ग्रेप्स लिख दिया, ठीक है। A लाइक्स गुआवा एंड सिट्स बिलो G, A ठीक है G के नीचे है बट नॉट इमीडिएटली बिलो, यहाँ पर ये तो गलत हो गया भाई, इमीडिएटली बिलो आ रहा है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ठीक है, और A को गुआवा पसंद है, यहाँ लिख दो गुआवा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, D हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, बनाना के नीचे कौन है, D है,
तो बनाना यहाँ पर होगा, तो डी यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये तो बोल रहे हैं बनाना के नीचे। डी हु लाइक्स ऑरेंज, डी को ऑरेंज पसंद है, एंड सिट बिलो द वन हु लाइक्स बनाना। यहाँ इमीडिएटली नहीं बोला है कि कहाँ पर होना है, कहाँ पर नहीं होना है, अभी हमें नहीं पता। तो डी बना ऑरेंज जो है वो यहाँ भी आ सकता है, डी ऑरेंज यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फिर इस बात को, डी ऑरेंज जो है वो कहाँ आना है, बनाना के नीचे आना है, कहीं पर भी आ सकता है, ना डेफिनेट नहीं कर रहा है कितना नीचे। एंड अबव सी, और लेकिन जो ये है वो सी के ऊपर है, राइट। फिर जी डज नॉट लाइक बनाना, अब जी बनाना आना नहीं है। ठीक है, जी बनाना आना नहीं है, तो बनाना फिर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर बनाना आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ सकता है डी ऑरेंज, और उसके बाद यहाँ पर क्या गया सी, क्या बच रहा है ए बी सी डी ई बचा, तो ई यहाँ पर आ गया। और फ्रूट्स कौन सा बचा है वो चेक कर लेते हैं, बचा है एप्पल, तो जी पे क्या आ गया, एप्पल आ गया। इस तरह से ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। एप्पल किसे पसंद है, एप्पल पसंद है जी को, तो यहाँ पर जी के लिए ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग ई, ई के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, देखो बनाना ई लाइक बनाना, ये करेक्ट है। दो लोग बैठे हैं ई और ए दोनों करेक्ट हैं। फिर जी जो है वो तुरंत ऊपर है, ई ये भी करेक्ट है। तीन से ज़्यादा लोग बैठे हैं ई के नीचे, ये भी करेक्ट है, मतलब ऑल आर ट्रू, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कोई ग्रुप बन रहा है, चेक करो, जी और कीवी ठीक है, ई ऑरेंज ठीक है, एक के बाद नीचे आना है, एक गैप के बाद नीचे आना है। डी ग्रेप्स, डी ये है और ग्रेप्स, इसमें क्या हो रहा है देखो, दो गैप के बाद नीचे आना हो रहा है, इसका मतलब सी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, तो सी यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स एप्पल्स, तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है और एप्पल्स ये लिखा है। कितने लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे, तीन लोग बैठे हुए हैं, तीन के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो डी की पोजीशन क्या है, डी कहाँ पर है, देखो अगर हम टॉप से देखें तो 1 2 3 4th नंबर पे है, और नीचे बॉटम से 1 2 3 4th नंबर पे है। तो यहाँ पर फोर्थ के लिए बोला गया है ऑप्शन सी, फोर्थ फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन, राइट। बाकी तो फोर्थ कोई है नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रखिए क्वेश्चन हमें जो कि हैं बेस्ड स्लोगन्स पर। फर्स्ट क्या बोला है, सम सर्कल आर नॉट ट्राइंगल, कुछ सर्कल्स जो है वो ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्राइंगल, केवल कुछ ही स्क्वायर्स ट्राइंगल, तो स्क्वायर ये होगा, कुछ स्क्वायर्स है, कुछ स्क्वायर ट्राइंगल नहीं है। नो रोम्बस स्क्वायर, कोई भी रोम्बस स्क्वायर नहीं है। बना लिया डायग्राम। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल पॉसिबिलिटी, रोम्बस ट्रायंगल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में ट्रू है। सम स्क्वायर कैन नेवर बी सर्कल, कुछ स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकते, तो सर्कल और स्क्वायर के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर देंगे। मीन्स ऑप्शन केवल वन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, ओनली समर इज हॉट मीन्स ऑल हॉट इज समर, और ये कहीं मूव नहीं करेगा। ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, केवल कुछ ही समर रेनी है, कुछ है कुछ नहीं है, क्रॉस कर देंगे। सम विंटर इज रेनी, सम विंटर क्या है, रेनी है। फर्स्ट पूछ रहे हैं ऑल हॉट कैन बी विंटर, सारे हॉट विंटर हो सकते हैं, नहीं हॉट तो कहीं मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये फर्स्ट तो रॉन्ग है। सम रेनी इज नॉट समर, कुछ रेनी जो है वो समर नहीं है, कुछ रेनी समर नहीं है, ये हमें नहीं पता है। कुछ समर रेनी नहीं ये पता है हमको, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी रॉन्ग है, मीन्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोस। बोल रहे हैं ऑल बसेस ट्रेन, सारे बस क्या है, ट्रेन है। उसके बाद ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, कुछ बाइक्स ट्रेन है, कुछ बाइक्स ट्रेन है, मतलब कुछ नहीं भी होंगी, तो क्रॉस कर देते हैं। सम बाइक इज नॉट कार, और कुछ बाइक क्या है वो कार नहीं है। उसके बाद ये तो बस था। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, सारी बसेस कार हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि वाला पार्ट घूम के यहाँ पर आ सकता है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। सेकंड बोल रहा है नो बस इज बाइक, अब यहाँ पर बस और बाइक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम कुछ टिक नहीं करेंगे, मीन्स ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो फॉलो नहीं कर रहा है, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट, नो चॉकलेट आर बिस्किट, कोई भी चॉकलेट क्या है, बिस्किट नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिया। ओनली अ फ्यू बिस्किट आर चिप्स, कुछ बिस्किट्स चिप्स है, कुछ नहीं है। सम चिप्स आर जूस, सम चिप्स क्या है, जूस है। ये चॉकलेट था और ये चिप्स था। फिर फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम बिस्किट आर जूसेस, कुछ बिस्किट जूस हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बिस्किट यहाँ पर है, जूस यहाँ पर है। फिर बोल रहे हैं नो बिस्किट आर जूसेस। अब देखो यहाँ पर बन गया है केस आइदर वाला, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और सम और नो का पेयर दे रखा है, और दोनों के दोनों क्या है, कैन नॉट से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ टिक करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट हाफ कंप्लीट होते हैं,
उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट रीजनिंग। मेंस की यहाँ पर 40 वीडियोस सॉल्व की है, 40 पजल्स मिलेंगी आपको मेंस लेवल की, और प्री लेवल के भी सारे टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप इसको ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस